राधे राधे, हरे कृष्ण। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एकादशी के ऊपर है कि एकादशी कब है। जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है वो कब मनाई जाएगी, 27 तारीख की या 28 तारीख की। जैसा कि आपको पता है और हर वीडियो में मैं बताता हूँ, एकादशी हमेशा 2 दिन की होती है और जो हम व्रत करते हैं एकादशी का, वो दूसरे दिन की एकादशी का व्रत किया जाता है। जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उस दिन व्रत किया जाता है। तो इस दिन, इस महीने जो पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ेगी वो कब पड़ेगी, पारण का समय क्या रहेगा, पारण किस चीज़ से करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, आज हम इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो लोग वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हरे कृष्णा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी कब की जाती है। एकादशी का व्रत हर महीने की एकादशी को किया जाता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, साल में 24 एकादशी होती है। एकादशी 2 दिन की होती है, एक दशमी युक्त एकादशी होती है, दूसरी द्वादशी युक्त एकादशी होती है। दशमी युक्त एकादशी वो होती है जैसे कि सूर्य उदय के बाद एकादशी लग जाती है, और द्वादशी युक्त एकादशी वो होती है जिसमें सूर्य उदय के बाद द्वादशी लगती है। तो सूर्य उदय के समय एकादशी रहती है, आधे दिन बाद फिर द्वादशी लग जाती है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, वही शुभदायी होता है, लाभकारी होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता, कहते हैं उससे कुल का नाश हो जाता है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत गांधारी ने रखा था जिससे कि उनका पूरे कुल का नाश हो गया। तो इस बार पितृपक्ष की एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 28 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी जो प्रारंभ हो रही है वो 27 सितंबर को दोपहर 11:21 से स्टार्ट हो रही है, और जो एकादशी का समापन है वो 28 अगस्त दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा। ऐसे में जो द्वादशी तिथि है वो 28 तारीख को पड़ रही है, क्योंकि 28 तारीख को द्वादशी के समय ही सूर्य उदय होगा। तो द्वादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं पारण का, कि पारण का समय क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि पारण कब करना चाहिए। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करना चाहिए, मतलब जिस दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं उसके अगले दिन यानी कि त्रयोदशी में हमें पारण करना चाहिए एकादशी का, या फिर कहते हैं द्वादशी में हमें पारण करना चाहिए एकादशी का। द्वादशी तिथि में हम पारण करते हैं। पारण हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। कभी कभी होता है हरिवासर समय द्वादशी के दिन थोड़ा लेट तक होता है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन उस समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय इस बार जो रहेगा वो 29, जो पारण का समय है दिन है 29 सितंबर को पारण का समय रहेगा, और जो समय रहेगा वो सुबह 6:12 से लेके सुबह 8:32 तक का जो समय है हरिवासर का समय है। इसके बीच में ही हमें पारण कर लेना चाहिए, इससे पहले हमें पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले का जो समय है वो हरिवासर का समय है 6:12 से पहले। अब हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर समय का होता है, तो उस समय हमें पारण नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पारण किस चीज़ से करना चाहिए। वैसे तो हम किसी भी चीज़ से पारण कर सकते हैं, कुछ भी मीठा खा के या हम पानी पीकर भी पारण कर सकते हैं, लेकिन मान्यता है हर एकादशी का पारण करने का जो प्रसाद है वो अलग है। वैसे काफ़ी लोग चरणामृत से पारण कर लेते हैं, करना भी चाहिए। अब चरणामृत है, चरणामृत से पारण कर सकते हैं। चरणामृत नहीं है तो आप कुछ भी मीठा खा के पारण कर सकते हैं।
लेकिन 28 सितंबर को जो एकादशी पड़ रही है वो इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी को पितृ एकादशी भी कहा जाता है। जो पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी होती है वो पितृ एकादशी होती है। इस दिन जो इस एकादशी का जो पारण किया जाता है वो गुड़ खा के किया जाता है। आपको थोड़ा सा गुड़ लेकर उसको खा के आप पारण कर सकते हैं। कहते हैं कि जिसके घर में मतलब पितृ शांत नहीं है, शांति नहीं मिली है, तो वो लोग पितृ एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करा सकते हैं। कहते हैं जो भी पितृ एकादशी का व्रत करता है अपने पितरों के लिए, उनके पितरों की जो आत्माएं भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम को जाती हैं। इसलिए जो पितृ एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो ख़ास तौर पे जो पितृ एकादशी का व्रत है वो पितरों को मुक्ति देने के लिए रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो एकादशी है सभी को रखनी चाहिए, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर किसी को एकादशी करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी महीने में 2 ही आती हैं, तो 2 दिन तो हम रख ही सकते हैं। जो यंगस्टर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके आप सिर्फ पानी पीकर ही एकादशी कीजिए। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं करता है तो आप एक टाइम फलाहार भी ले सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो दिन में 2-3 बार भी फलाहार ले सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत ज़रूर करें और चावल नहीं लेना। एकादशी को और 10वीं तिथि को ये 2 दिन चावल नहीं खाना है और द्वादशी के दिन चावल का खाना शुभ माना जाता है। तो उस दिन पारण करने के बाद, गुड़ से पारण करने के बाद आप चावल ज़रूर खाएं और खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। पूजा के लिए आप के यहाँ पे ठाकुर जी हैं, भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम है, उनकी पूजा कर सकते हैं। राधा कृष्ण है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर ठाकुर जी का श्री विग्रह है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा आप किसी भी भगवान विष्णु के अवतार की या उनकी किसी भी प्रतिमा की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। तो चलिए आज की वीडियो बस यही था कि एकादशी कब है, क्या पारण का समय है, कौन सी एकादशी है और एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और पितृपक्ष की एकादशी का व्रत क्यों खास माना जाता है। कहते हैं इससे जो पितरों के सभी पूर्व जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उनके लिए, उनके नाम से, उनके कुल का, उनके वंशज का कोई भी व्यक्ति उनके नाम से उनके लिए एकादशी का व्रत करता है। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर से। हरे कृष्ण।